ये देखें अपनी लाडली बहू की चालाकियां। क्या मतलब? मतलब ये कि सिर्फ हमारे आगे वो खर्चों के रोने रोती हैं और अलमारियों में ये सेट छुपा कर रखती हैं, वो भी सोने का। अरे इसके मियाँ ने बनवा दिया होगा ना। और तुम्हें क्या जरूरत है उसकी अलमारी में घुसने की? जाओ जाके रख कर आओ। क्यों रख कर आऊं मैं वापस? शौहर को सिर्फ अपनी बीवी के हुकूक, ख्वाहिशें और फराइज याद हैं। घर को वो देखता भी नहीं है। अभी भी अम्मी उसकी कजन की शादी की शॉपिंग के लिए उसको लेकर गए हुए हैं। हद ही हो गई है कसम से इन दोनों पर। अम्मी, अम्मी वो नाइला तुम इतनी जल्दी आ गई? नहीं अम्मी, आई नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक काम के लिए आई थी। मेरी अलमारी में एक डब्बा रखा हुआ था, मेरी कजन का सेट था, वो मिल नहीं रहा, वो ही लेने आई हूँ। आपको कुछ पता है? ये लो। ये तुम्हारे पास क्या कर? पता नहीं कौन है। रिदा से क्या दुश्मनी हो सकती है किसी को? क्यों इस तरह के मैसेजेस कर रहा है कोई? रबिश, ये कौन कर रहा है मैसेजेस? काफी दिनों से आ रही है मैसेज, और हर बार नए नंबर से मैसेज है। और तुमने मुझे बताना गवारा ही नहीं समझा। मैं क्या बताता आपको, इस मसले का हल ढूंढ रहा था, खुद परेशान था। ये बंदा मिल जाए मुझे एक दफा, मैं अच्छा रिलैक्स। जो कोई भी है बहुत जल्द पता चल जाएगा उसका। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो यार? और वैसे भी ये मैसेजेस पढ़ के साफ साफ पता चल रहा है रिदा इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है। जो भी है हमें तंग करने के लिए मैसेजेस कर रहा है। हम क्यों तंग होंगे उससे? मैं अभी बात कर लेता हूँ, पता चल जाएगा। अगर सच्चा होता तो सामने आ जाता ना। कोई झूठा है इसीलिए तो मैसेजेस कर रहा है। पता नहीं कौन ऐसी हरकत कर सकता है। बस एक बार मिल जाए मुझे, उसका हशर खराब कर दूंगा। तुम यार इतनी जल्दी टेंशन मत ले लिया करो। ये लो फोन लो अपना। मैं कह रहा हूँ ना, मैं हैंडल करूंगा सब कुछ। बात कर लेता हूँ, जल्द पता चल जाएगा। इतनी टेंशन मत लें आप लोग प्लीज। और क्या बात कर रहा था मैं? हाँ भाई, वो अम्मी को ऑर्थोपेडिक को दिखाना है। कोई है तुम्हारी नजर में? अपने दोस्तों से पूछो, बहुत जरूरी हो गया। ओह अच्छा, इसका मतलब जो मेरी अलमारी से चीजें चोरी होती थी वो तुम चुराती थी। मैं चोरियां करती नहीं, चोरियां पकड़ती हूँ भाभी जान। कहाँ से आई है ये सेट? हमारे सामने तो बड़े रोने रोती हैं आप खर्चों के, और अलमारियों में सोने के सेट छुपा कर रखती हैं। तुमने शायद सही तरह सुना नहीं। ये सेट मेरी कजन का है, मेरा नहीं है। अच्छा, भाई का नाम तो ले नहीं सकती ना आप, तो कजन पे डाल दिए। चले अगर कजन का भी है तो आपके पास क्या कर है? क्या आपकी कजन भी अपने ससुराल में चोरियां करती है? तमीज से बात करो शमीला, इसको समझाएं वरना मैं क्या? और ये क्या समझाएंगे मुझे? इनमें इतनी जुर्रत और हिम्मत होती ना तो अपनी बीवी से पूछते। क्या कहा है तुमने? यही कह रही हूँ कि सामने खड़ी हैं आपकी बेगम, उनसे पूछें ये सेट कहाँ से आया। कहाँ से आया ये? क्या मतलब कहाँ से आया? राहिला बाजी का सेट है। अभी उन्होंने आपको कॉल भी तो किया है। जी नहीं, मैं बताती हूँ ये सेट कहाँ से आया। जो 2 महीने पहले अम्मी का लॉकेट चोरी हुआ था ना, ये उसी का ही बना हुआ सेट है। ठीक है, मुझ पे यकीन नहीं तो ये देखें 2 महीने पहले की रसीद। ये देखें। क्या मतलब? सलमान, 2 महीने पहले मैंने जाके राहिला बाजी के साथ इसको खरीदा है और आपको बताया भी था। तुम मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो? अम्मी, आपके सामने ये मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही है। क्या आप मुझे जानती नहीं है? और आपको मुझ पे यकीन नहीं है? और अगर यही औकात है मेरी इस घर में, तो मैं इस घर में अब एक पल नहीं रहूंगी। समझे आप लोग? यकीन की बात नहीं है, तुमने मुझे इस बारे में बताया ही नहीं है। बताया था। आप मेरी बात सुन ली तो तब है ना? कब बताया था? बस रहने दे आप। जलील करा दिया आज आपने मुझे। सच से बताओ, तुमने ये क्या हरकत की है? कोई हरकत नहीं की मैंने। अरे नाइला पे तुमने झूठा इल्जाम क्यों लगाया? अम्मा, इल्जाम होते ही लगाने के लिए, और इल्जाम सच्चे नहीं होते। शमीला, तुम्हें तो अल्लाह ही पूछे। अरे उन दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा करवा दिया। कोई बात नहीं, अगर एक दिन झगड़ लिया तो। बहुत मोहब्बत करता है भाई उससे। आज मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा है।
बचपन में भी तुम ऐसे ही झूठ सच बोल के इल्जाम लगाती थी और मैं तुम्हें डांटने के बजाय आगे से मुस्कुरा देती थी। वही गलती आज मेरे सामने आई है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि आपा के घर तुम्हारी शादी ना ही हो तो अच्छा है। माँ खुदा का खौफ करें कोई, क्यों ना हो मेरी वहां पे शादी, वहीं होगी इंशाल्लाह। इतनी बेटे की फिक्र पड़ गई, बेटी को ही बद्दुआ दे रही हैं आप तो। वो फजीलत आई थी आज। अच्छा, एक रिश्ता बताया उसने, उसके जानने वाले हैं। सुनने में तो लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, खानदानी, साहिब हैसियत। फिर लड़की की तस्वीर दिखाई तो वो भी बहुत प्यारी थी। तो क्या ख्याल है, बात शुरू करूं? अब आपको पसंद आई है तो ठीक है माँ जी। मुझे तो बहुत पसंद आई। माँ जी, जो आपका ख्याल है मैं क्या कहूँ। बस तो फिर ठीक है, फजीलत से कहती हूँ वो मुझे उनके यहाँ ले जाए, मैं उनका घर बार रहन सहन देख लूँ, फिर उसके बाद तुम्हारे साथ चलूँगी, ठीक है ना? जैसा आपका। चलो खाना खाओ। आज तुम्हारी बहन से मिलने जा रहा हूं मैं। कौन है जो रिता को इतने बेहुदा मैसेज कर रहा है? कौन हो सकता है? हाँ हाँ ठीक है रुशना, बस मैं भी निकल रही हूँ। ओके। वो ज़ायदा आपा, ड्राइवर का पता करें मेरी भी ना। थैंक यू माँ, मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि पेपर बहुत अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कहाँ जा रही हो तुम? पेपर देने जा रही हूँ। ओ हाँ, तुम्हारे पेपर्स चल रहे हैं। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आप नहीं, इस वक्त आप जिम जाते हैं ना। हाँ, वो जिम नहीं गया इसलिए कह रहा हूँ। चलो ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन तुम किसी से उलझना मत। अच्छा अम्मी, आप परेशान मत हो। अब चलो, देर हो रही है। हाँ उफ़, आप तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा होगा, और जरा ध्यान से जाना। क्या बात है भाई, ऐसे क्यों ड्राइव कर रहे हैं आप? वो तुम लेट हो रही हो ना, इसीलिए। हाँ है तो, लेकिन इतनी भी देर नहीं हो रही है मुझे। कभी तुम्हें कोई रॉन्ग नंबर से मैसेज या कॉल आई? नहीं भाई। मैं इसलिए कि वो मुझे कुछ दिनों से रॉन्ग नंबर से कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं। ओह माय गॉड, कोई लड़की है क्या? बताएं ना, कहाँ रहती है? कोई लड़की नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? रुखसाना, इस कमरे की सफाई करो, कितना गंदा हो रहा है। ये देखो किताबें कहाँ पड़ी हैं। ये आओ, आके फूल गुलदान में लगाओ, ये केक लेके जाओ, सब चीजें लेके जाओ। किताबें तो मैं ही लगाऊं। इस रुखसाना की भी ना, बस क्या कहूँ मैं। पता नहीं उसने वो लेटर पढ़ा होगा या नहीं। शुक्र अल्लाह। हेलो। सॉरी, वो मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? कौन? मैं तौकीर बात कर रहा हूँ। क्यों फोन किया आपने? वो एक्चुअली बर्थडे गिफ्ट के साथ एक पोइट्री की किताब भी थी, तो मुझे बस ये पूछना था कि क्या आपने देखी? बस ये पूछने के लिए फोन किया? हाँ, नहीं
एक्चुअली वो मेरा मतलब है कि बात सुने, मुझे शायरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि मैं अपनी स्टडी छोड़ के कोई फजूल किताबें पढ़ना शुरू कर दूं। वृदा, आपके लहजे में इतनी बेजारी क्यों है? मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्या आप मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं करती? आई मीन नथिंग स्पेशल एट ऑल। मुझसे फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, प्लीज अब मुझे फोन मत करना आप। अच्छा, एक सेकंड प्लीज, फोन मत काटना, ओके? बस एक दफा मेरी पूरी बात सुन लो। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। मैं मोहब्बत करने लगा हूँ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया कहीं आपका? आपको मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं, समझ नहीं आती क्या मेरी बात? मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे फोन मत करना, समझे आप?